जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई, डाउट है अगर कोई तो। और देख के ऐसा लग रहा है कोई बना के आया नहीं है। अंशुल। सर हम सर तो नहीं बनाया है। आपको दिखा देंगे सर, फोटो खींच के भेज देंगे। सारा बना लिया है। सर लक्ष्य। यस सर, 47 छोड़ दिए थे बस एक्सरसाइज 2 का। कोई बात नहीं। सर लक्ष्य। हम तो सर आपको मैसेज भी दिए के थे कि एक क्वेश्चन गलत है, हाँ मतलब एक हाँ क्वेश्चन हाँ का हाँ 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 हाँ। अभी लक्ष्य होमवर्क बनाया है? रिद्धिमा। है भाई। सानिध्य। नहीं सर। तुम लोग को बहुत मार मारेंगे हम, ठीक है? और तुम लोग को वापस से केमिस्ट्री के लिए भेज देंगे नॉर्मल बैच में। चलो, जो भी डाउट है पूछते जाओ, जिसको भी जो भी डाउट है पूछते जाओ। बताओ भाई, कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 2 का 44 और 39। एक्सरसाइज 2 का 44 और 39। 39 है ना ये? Two यस सर। flasks of equal capacity contains argon and chlorine gases respectively at room temperature. What is true about them? तो जैसे एक चीज बताया था तुम लोगों को, उसको ऐसा रिलेट कर लो। मान लो कि हम लोगों के पास एसटीपी कंडीशन दिया है, क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है, रूम टेम्परेचर। तो कोई बात नहीं, रूम टेम्परेचर अगर है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मान लो एसटीपी कंडीशन दे देते हैं। और सवाल में बोला है टू फ्लास्क ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब दोनों का वॉल्यूम वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ऐसा बोल के चल रहा है। तो अगर एसटीपी कंडीशन होगा और मान लेते हैं वॉल्यूम 22.4 लीटर हुआ, मान लेते हैं, तो जो गैस वन वाला पार्ट है इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो हम लोग 1 मोल के बराबर लिखेंगे। गैस टू का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे एक मोल ऑफ कोई भी गैस 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो गैस वन जो है उसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, गैस टू का भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आराम से एवोगाड्रो नंबर के बराबर लिख सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम होना चाहिए। तो सवाल में जैसे बोला व्हाट इज ट्रू अबाउट देम, बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मान लो गैस वन वाला पार्ट O2 हुआ और गैस टू वाला पार्ट हीलियम हुआ, ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो हीलियम सिंगल एटॉम वाला पार्ट है, मतलब मोनो एटॉमिक है। तो जितना यहाँ पे वैल्यू निकल के आया मॉलिक्यूल्स के लिए, वही बेसिकली अपना नंबर ऑफ एटम्स आएगा। लेकिन O2 में दो एटम्स है, मतलब O2 के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है। तो जितना मॉलिक्यूल आएगा उसका दो गुना हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं आराम से। तो नंबर ऑफ स्पीसीज सेम होंगे, बट स्पीसीज एटम का है कि मॉलिक्यूल का है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहला ऑप्शन इक्वल नंबर ऑफ एटम गलत होगा। दूसरा, क्लोरीन एटम एंड आर्गन, तो सवाल में एक जगह आर्गन दे रखा जो कि मोनो एटॉमिक गैस है, दूसरी जगह क्लोरीन गैस दे रखा मतलब Cl2। तो इस केस में आर्गन का हम लोग के पास एक एटम आएगा और क्लोरीन वाले पार्ट का जस्ट डबल एटम आएगा, या फिर आर्गन का एक मोल एटम आएगा, जबकि यहाँ पे जैसे सॉरी आर्गन ही ले लेते हैं, आर्गन और Cl2। तो आर्गन वाले पार्ट का Na एटम्स आएगा और Cl वाले पार्ट का 2Na एटम्स आएगा। तो इस केस में Cl एटम्स आर हाफ ऑफ दैट ऑफ आर्गन एटम। तो आर्गन का जितना एटम उसका जस्ट डबल आ रहा है हम लोग के पास क्लोरीन एटम, मतलब सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। क्लोरीन एटम्स आर डबल द नंबर ऑफ आर्गन एटम्स, ऑप्शन सी वाला पार्ट आंसर निकल के आएगा। और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर डबल द नंबर ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल्स, तो आर्गन का मॉलिक्यूल तो है नहीं बेसिकली, तो मोनो एटॉमिक उसको स्पीसीज बोल के चल रहा है। तो इस केस में आर्गन के मॉलिक्यूल्स के बराबर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जिसके वजह से एटॉमिक लेवल पे जाने पे क्लोरीन का एटम जस्ट डबल हो जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन वाला पार्ट Cl2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर रहा है। समझ आया प्रवीण? नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिलेट कर देंगे फिर से। बोलो भाई जल्दी। प्रवीण। यस सर, आगे समझ में। और कोई डाउट? हाँ, एक और कौन सा क्वेश्चन सर बोला था? 44। 44, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में ऐसा कुछ दिया है कि विच वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो सवाल में ऐसा मेंशन किया है 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी वेज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। तो 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, तो हम बोले भी थे कि एनटीपी अगर दे रखा हो तो एसटीपी मान के ही चलना। तो अगर एक मोल का जो मास होता है, सॉरी एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर है, तो जस्ट आधा वॉल्यूम है हम लोगों के पास। तो आधा वॉल्यूम है मतलब 11.2 लीटर वॉल्यूम है, तो मोल भी आधा हो जाएगा 0.5 के बराबर। तो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मोलर मास बाई 2।
तो 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। तो आधा मोल का मास का मतलब क्या होगा? मोलर मास बाई 2 बेसिकली। तो इसका मतलब हाफ मोल का मास या 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाले गैस का मास जो है वो वेपर डेंसिटी के बराबर ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल का मास मोलर मास, ऐसा लिख देते नीचे, 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर है। तो हाफ मोल का मास मोलर मास बाई 2 के बराबर होगा, और मोलर मास बाई 2 को हम लोग वेपर डेंसिटी से भी रिलेट कर देते हैं। तो इसी चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे, वेज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। तो अपना पहला स्टेटमेंट वाला पार्ट सही है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि फॉल्स पूछा है। दूसरा, 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट NTP व्हेन कंडेंस्ड गिव्स 18 ml ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन शायद इस तरह का लास्ट क्लास में कराए थे या होमवर्क में दिया हुआ था। अगर हम लोग 22.4 लीटर लेके चलते हैं वाटर वेपर का, मतलब 1 मोल लेके चल रहा है, और 1 मोल का मास कितना हो जाएगा वाटर के लिए? तो इसके इसमें 18 ग्राम के बराबर, और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो 18 ग्राम का मतलब हो गया 18 ml के बराबर का वॉल्यूम। तो कंडेंस जब करेंगे तो 18 ml ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। जितना मास था पूरे को कंडेंस कर दिया, तो 18 ग्राम पहले वेपर में था, अभी 18 ग्राम लिक्विड बन जाएगा, और 1 ग्राम पर ml का डेंसिटी है, तो आराम से 18 ml का वॉल्यूम। मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों सही स्टेटमेंट है। 1 mole of H2 at NTP occupies 11.2 liter of volume. 1 mole of H2 at NTP occupies 11.2 liter of volume. तो H2 गैस की अगर हम लोग बात करें तो NTP कंडीशन पे या STP कंडीशन पे कितना? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो ये स्टेटमेंट वाला पार्ट गलत है, इसका मतलब ये अपना आंसर निकल के आएगा। और 5.6 लीटर ऑफ NTP at 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्विवेलेंट टू 0.25 मोल। तो 5.6 लीटर का मतलब क्या हो गया? तो वॉल्यूम 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, उसके हिसाब से 1/4 मोल्स, मतलब 0.25। लास्ट स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। समझ आया प्रवीण? यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर बहुत मतलब होमवर्क जो है ना, इसमें बहुत सारी जगह पर मोलर वेट और मोलर मास का वैल्यू लगभग लगभग सेम आ रहा था, तो हम लोग ये मोलर कंसिडर वेट कर और सकते हैं कि दोनों मोलर का। मास का वैल्यू सेम आ रहा था, तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे वेट और मास फिजिक्स में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही टर्म के लिए यूज करते हैं हम लोग। मास बोलो या वेट बोलो, सेम चीज है केमिस्ट्री में। उसमें हम लोग उसको जो फिजिक्स में जो होता है ना कि मास का मतलब एक क्वांटिटी लेके चल रहा है, जबकि वेट का मतलब उसको mg से के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहा है, वो चीजें यहाँ नहीं चलती है। ठीक है, तो सर सीधा आंख बंद करके लिख देंगे ना, जो आंख मोलर बंद वेट करके आया नहीं, वही मोलर। हाँ वही वही चीज लिखना होता है। मास बोलो या वेट बोलो, यहाँ सेम चीजें चलेंगी। वजन, थैंक यू सिंपली सर। वजन। ठीक है। और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 3 का 4। एक्सरसाइज 3 का 4। आज प्रवीण पूरा होमवर्क बना गया, बहुत अच्छी चीज है भाई। एक्सरसाइज 3 का, अरे यार ये सवाल तो मत पूछो भाई, नालायक। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। सर हम सबका ना वो क्या नाम है, एटम देख के लिख दिए। जैसे हाइड्रोजन H2 होता है तो वो 2, हीलियम के पास एक भी है, मतलब फिर 1 कर दिए, फिर ऑक्सीजन ये O2 तो 2, ये और सवाल देखो, फिर ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन। इसीलिए तो हम बोले सीधा आंसर सी हम मार दिए, और जानबूझ के होमवर्क दिया था। सेम सवाल है, 1 लीटर फ्लास्क, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन, सेम टेम्परेचर, प्रेशर, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इस टाइप से मेंशन कर रखा है। चलो सवाल पे आते हैं। सवाल वाले पार्ट में दे रखा है, फॉर 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड, ऐसा द रेशियो टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो 2:1:2:3। लास्ट क्लास में बताया था, ये चीज बनने लायक सवाल है। कभी कभी जैसे सवाल नहीं बनता है ना, तो जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराते हैं या फिर जो भी डिस्कशन होता है, उन सब एग्जांपल्स को रिलेट करने की कोशिश करो। सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स को रिलेट करो, क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होता है। खुद से सीखना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी। एक्सरसाइज 3 6 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 26 है। 26 में a compound of X and Y has equal mass of them if their atomic weights are 30 and 20. Molecular formula of that compound is, its molecular mass is 120. तो चलो ठीक है, सर एक ये काम ऑप्शन, करते। क्या बोल रहे हैं? सर ऑप्शन देख के कर लिए थे, मतलब
हाँ तो Ops X2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर कभी इसको कभी हम थोड़े अलग तरीके से बनाएं। पहले अंशुल का बात सुनने दो। ओके सर। कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए कभी कभी डिफिकल्ट फील होता है लोगों को। क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, उसका ऑप्शन उस क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। तो ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस पार्टिकुलर सवाल को सेटिस्फाई करेगा, वही अपना आंसर होगा। तो ये ऑप्शन देख के बनाने वाला इस सवाल, इसका कोई सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकता है, ठीक है। और हाँ भाई, तुम क्या बोल रही थी हिमांगी? सर इसमें 20 और 30 दिया हुआ है, तो सर हम पहले 20 और 30 का एलसीएम लिए, उसके बाद सर 30 इंटू 2 60 होता है और 20 इंटू 3 60 होता है, तो सर हम x2 y3 ले लिए आंसर। अच्छा, इतना एलसीएम में तो जाने की जरूरत नहीं थी। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, केवल पहला स्टेटमेंट। अ कंपाउंड ऑफ एक्स एंड वाई हैज इक्वल मास ऑफ देम, ठीक है। एक्स और वाई दोनों का मास इक्वल है, पहला इन्फॉर्मेशन। और सबसे लास्ट लाइन में जाओ, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 120। तो 120 टोटल मास है, जिसमें एक्स और वाई इक्वल मास का है, तो 60 60 हो गया। और अगर एक्स वाला पार्ट जो है उसका मास 60 है, तो कितने एटम्स हो जाएंगे? तो 30 उसका मोलर मास है, 60 उसका मास लेके चल रहे हैं, मतलब 2 एटम। और वाई का मास 20 है, तो 60/2 मतलब 3 एटम्स, तो x2y3 आंसर आ गया। एलसीएम कहाँ से इसमें घुसा दी भाई? माना कि मैथ्स अच्छा है, बट नहीं सर, उसमें सर हम कॉन्सेप्ट लगाए, जैसे कि 30 और 20 का एलसीएम 60 है ना, हाँ तो सर 2 atoms of x and 3 atoms of y will have equal mass of 60, तो x2 y3। मतलब हो सकता है, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे ऑल्दो, ठीक है। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट? सर 47 बता दीजिए, हम छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47 ये। यस सर। Rearrange the following in order of increasing masses and choose the correct answer. तो पहला 1 molecule of, अच्छा इंक्रीजिंग मासेस में 1 molecule of oxygen। 1 molecule of oxygen अगर कंसिडर करें, इसका मतलब बेसिकली O2 की बात कर रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल है, एक मोल नहीं है, तो मास 32 AMU हो जाएगा। बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब केवल एक एटम, मास नंबर 14 AMU हो जाएगा। तो एक चीज तो मालूम है, 2 वाले पार्ट से 1 वाला पार्ट तो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिकुलर वेट का मतलब हो गया ये मोलर मास वाला पार्ट, और उसमें भी मॉलिकुलर वेट मतलब O2 के मोलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 32 ग्राम लेके चल रहे हैं। तो 32 ग्राम इंटू 10⁻⁻10 मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 32 निकालना है। और लास्ट ऑप्शन में है 1 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, और एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63 दे रखा, तो 63 इंटू 10⁻⁻10। तो इन दोनों वैल्यूज में 63 और 32 में 63 ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा। और 32 AMU का मतलब क्या हो गया? तो 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो यहाँ -10 है, जबकि यहाँ -24 है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा है। AMU वाला वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। तो सबसे पहले 63 वाला पार्ट आया, फिर उसके बाद 32 इंटू 10⁻⁻10 वाला पार्ट आया, मतलब बेसिकली 4 सबसे पहले आया, फिर 3rd आया, फिर 1 आएगा, फिर 2 वाला पार्ट आएगा। तो इस केस में 4 3 1 2, और इंक्रीजिंग मास बोला है, तो 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन या 3rd ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद 3rd का नंबर आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 यस होगा। सर, पहला होगा। ऑप्शन 3 वाले पार्ट को रिजेक्ट कर सकता है। और कोई परेशानी और कोई थैंक यू दुविधा किसी सर। को? बताओ भाई जल्दी, और किसी को कोई डाउट? आज कोई होमवर्क बना के आया नहीं है? इस सानिध्य सार्थक स्वयं सर इन हम सबको, आपको फोटो भेज रहे हैं सर, नहीं रुकिए। तुमको हम नहीं बोल रहे, तुम तो डाउट पूछ रही, तो पता चल जा रहा है। तुम लोग को उठा के पटकेंगे हम भाई, देख लो, होमवर्क नहीं बनाएगा तो। तुम लोग को हम आगे की चीजें पढ़ाना चाह रहे हैं, तुम लोग इतना ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा। ऐसे कहीं काम चलता है क्या? सर बनाया हूँ। बनाया हूँ, एक भी डाउट नहीं आया बनाने के बाद? सारा नहीं बनाया हूँ लेकिन बनाया हूँ। तो डाउट तो एक भी नहीं पूछा, मतलब एक भी नहीं बनाया है। बनाया हूँ कर सर रहा है। जितना बनाया हूँ उसमें डाउट नहीं आया है। हाँ भाई, प्रवीण देखो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन जस्ट नीचे दे रखा है। ये क्वेश्चन है और उसी के जस्ट नीचे उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। लास्ट क्लास के नोट्स में भी इस चीज को भेज दिया होगा मैंने, ठीक है।
चलो इसके बाद शुरू करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी तो कंप्लीट हो गया, और क्या पढ़ाना है भाई? सर हाँ सर हम एक डाउट मतलब भेजे थे, बाद में हमसे हो गया था, लेकिन आप बोले थे कि फिर भी उसको डिस्कस करेंगे अच्छा, क्लास में। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नाइन्थ अपने डाउट वाले ग्रुप में भेजा था कि रीट वाले बैच में भेजा था? डाउट वाले ग्रुप में भेजा था, अच्छा, एक मिनट बाद में बन गया था, लेकिन फिर भी बोले थे डिस्कस करेंगे उसको। एक मिनट। कहाँ है भाई नाइन्थ क्लास का डाउट? इसमें तो नाइन्थ का डाउट का वही नहीं है, ग्रुप ही नहीं है इस वाले में एडेड। तो तुमको लगता है कि उसमें पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे? सर आपको पर्सनल पे भेज दें, टेलीग्राम पर्सनल पे नहीं, भेज। मेरे यहाँ पे स्मार्ट पे बोकारो वाले उसमें है, इसीलिए। चलो ठीक है, काम करेंगे हम उसको इसको स्मार्ट पे बोकारो को उसमें ऐड करवा देंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। एक बार याद दिला देना हमको नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है? लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे तुम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी। चलो भाई आज कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट शुरू करते हैं। मजेदार टॉपिक है, कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक तुमको खुद से पढ़ने के लिए बोलेंगे हम, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, खुद से पढ़ के देखना है तुम लोगों को, और उसका हम डिस्कशन करेंगे केवल तुम लोगों को। डिस्कशन इन द सेंस कि हम क्लास में बस उस चीज का डिस्कशन करके उस चीज को फटाफट एक्सप्लेन करेंगे, और उससे रिलेटेड हम तुम लोगों से सवाल पूछा करेंगे। वो एक पार्टिकुलर टॉपिक है जो मेरे हिसाब से बहुत थियोरेटिकल है, बहुत घटिया टाइप का टॉपिक है, खुद से पढ़ने आना चाहिए। इतना टॉपिक हम क्लास में नहीं कराएंगे तुम लोगों को, एटलीस्ट वो एक टॉपिक पढ़ना बनता है तुम लोगों का खुद से। तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स वाले पार्ट का। इसमें इतना कलर चेंज कौन कर देता है यार? हाँ, अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो कंसंट्रेशन टर्म्स। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग कुछ बेसिक डिस्कशंस करेंगे अभी, जो तुम लोगों ने क्लास नाइन्थ के शायद से पहले टॉपिक में पढ़ा होगा, शायद नहीं दूसरे टॉपिक में पढ़ा होगा। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन या हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, इस टाइप के कुछ पार्ट का थियोरेटिकल स्टडी किया होगा तुम लोगों ने। तो उसमें जैसे एक छोटा सा टर्म आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट के बारे में हम लोग नॉर्मली बोला करते हैं कि एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है, या फिर सॉल्यूट का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर के थ्रू आउट रहता है। उस चीज को हम लोग सॉल्यूशन बोला करते हैं। और उस सॉल्यूशन वाले पार्ट में एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। तो जिस सब्सटेंस का एक्सेस अमाउंट है उसमें हम लोग किसी एक दूसरे सब्सटेंस का स्मॉल अमाउंट डाल के रखे होते हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट वाला चीज है वो अपना सॉल्वेंट हो गया, जिसका कम अमाउंट है उस चीज को हम लोग आराम से सॉल्यूट बोला कर सकते हैं। तो इन जनरल जैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को हमेशा हम लोग एक सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन कर रहे होंगे, जहाँ पे जब हम लोग एक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन वाले पार्ट को बनाते वक्त हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इसमें एक सॉल्यूट होना चाहिए और इसमें साथ ही साथ एक सॉल्वेंट वाला पार्ट होना चाहिए। बहुत ही बेसिक पार्ट है, बचपन से ये चीज सुनते आ रहे होंगे। जैसे मान लो, हाय मयंक, होली खेला है कभी? हाँ सर खेलते क्या करता है होली में? हैं, रंग से खेलते रंग से? अरे तो रंग कैसे बनाता है, क्या करता है उसमें? हैं, पानी में डालते हैं। पानी में डालते हैं। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्यूट वाटर हो गया, सॉल्यूट वाटर हो गया, और सॉल्वेंट कलर हो गया। कलर। वाह, यहाँ पास में सर इसका पास, जस्ट पा, पास में कूलिंग पॉइंट है और तुमको नहीं बोलेंगे कूदने, हम जाके कूद जाएंगे वहां पे। इतना घटिया जवाब दिया है तुम, और नालायक। सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें हम किसी चीज को मिला रहे हैं। तुम कलर में पानी मिला रहे है कि पानी में कलर मिला? अच्छा, तुम ऐसा सोच रहे है कि हाथ में कलर लिया उसमें थोड़ा सा पानी डाले उसका सॉल्यूशन बनाया, ऐसा कर रहा है क्या? नहीं। बाल्टी वाली बात कर रहा है ना तुम? हाँ, तो बाल्टी में तुम कलर में पानी मिलाते हैं कि पानी में कलर मिलाता है? पानी में कलर। तो जिस चीज में, तो जिस सब्सटेंस को हम लोग किसी बड़े अमाउंट वाली चीज में मिला रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं।
तो कलर छोटा सा पार्ट है वो सॉल्यूट होगा, और वाटर ज्यादा बड़ा अमाउंट है वो सॉल्वेंट होगा। जस्ट उल्टा बोल दिया है। ऐसे होली खेलेगा जी तुम? बताओ। नहीं सर। चलो ध्यान दो। तो जैसे जब भी कभी हम लोग एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मान लो घर में ही हम लोग नींबू पानी पीते हैं, तो नींबू पानी में हम लोग पानी में नींबू डालते हैं थोड़ा सा, तो नींबू भी बेसिकली एक सॉल्यूट ही है। और जो सॉल्यूशन बना वो एक लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। और लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी लिक्विड है। जैसे अगर हम लोग चीनी पानी पीते हैं अगर, तो चीनी पानी में हम लोग चीनी जो डालते हैं वो सॉल्यूट वाला पार्ट सॉलिड है, लेकिन सॉल्वेंट वाटर होता है। तो इसका मतलब वहां पे हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस की, मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन तो होता ही है, वो एक अलग चीज है। बट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग 3 टाइप के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें पहला सॉल्यूशन हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, दूसरा हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन बोला करते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नोट करते जाओ इस चीज को। और ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, एक जनरल नॉलेज टाइप का चीज है, कोई पूछेगा नहीं कभी, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। उसमें सबसे पहला पार्ट सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन वाले पार्ट का बेसिक मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट वाला पार्ट एक सॉलिड लेके चल रहे हैं। बहुत ही सुनने में absurd लग रहा होगा तुम लोगों को कि सॉलिड को हम लोग सॉल्वेंट कैसे बना सकते हैं, लेकिन बनाया जा सकता है। इनफैक्ट तुम लोगों को हम बोलेंगे ये पता करके आने के लिए कि सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जांपल क्या होता है। दूसरा सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जैसे सर पानी। एलॉयज। हाँ एग्जैक्टली, एलॉय वाला पार्ट एक सॉलिड सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे अभी शांत रहो, अभी अभी नोट मत करना, इस चीज को नोट मत करो, बस देखो इस चीज को अभी। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट वाला पार्ट सॉलिड होगा। लेकिन यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी निकल के आएगा, जिसमें से सबसे पहला पॉसिबिलिटी जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक मिनट, सबसे पहला पॉसिबिलिटी जो कंसिडर करेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्वेंट, ऐसा टाइप से, सॉरी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहला कंसिडरेशन ये लेके चल सकते हैं, मतलब सॉल्यूट वाला पार्ट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट वाला पार्ट तो सॉलिड था ही, क्योंकि हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन जो बोल रहे हैं, टर्म जो बोल रहे हैं, ये सॉल्वेंट के नेचर को डिफाइन कर रहा है। लेकिन उसी में सॉलिड इन सॉलिड सॉल्वेंट या सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड इन मतलब सॉल्वेंट में एक सॉलिड सॉल्यूट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिमिलर टाइप से हम लोग लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, ये भी एक टाइप हो सकता है। मतलब सॉल्वेंट वाला पार्ट लिक्विड है। सर सॉल्ट सॉल्यूशन। नहीं, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन उल्टा है, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड नहीं है। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब लिक्विड के स्मॉल अमाउंट को हम लोग सॉलिड में डाल के चल रहे हैं। और तीसरा पार्ट गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब हम लोग एक गैस को सॉल्यूट के जैसा कम अमाउंट में लेके सॉलिड वाले पार्ट में डाल रहे हैं। वो एक टर्म कभी सुना है जिंदगी में? चलो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पे पहले पुटअप कर देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। सर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। क्या? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्वेंट मतलब सॉलिड नहीं, सॉलिड में लिक्विड डाल रहे हैं, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट तुम्हारा सॉल्यूशन होता है क्या? पॉइंट ये है, हो सकता है मे बी, मतलब हम जज नहीं कर पा रहे, बट वो सॉल्यूशन होता है क्या? पॉइंट ये है, ये बताओ। नो आइडिया सर। पहला एग्जांपल तो सब लोगों ने अलॉय बोला, 2 लोगों ने बोला अलॉय। तो अलॉय तुम लोगों ने सुन रखा होगा कि जैसे 2 सॉलिड मेटल्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं आपस में, तो जब 2 को मिक्स करेंगे तो एक पार्ट उसमें सॉल्वेंट होगा और दूसरे का हम लोग कम अमाउंट लेके चलते हैं, तो उसमें तो अलॉय वर्ड यूज कर ले। एक टर्म कभी जिंदगी में सुना है, अमलगम? ये वर्ड सुना है कभी? सर सुना सुना लग रहा है। सुना सुना लग सुना रहा है। हुआ है सर।
बस सुने हैं। कोई बता सकता है कोई भी अमलगम क्या होता है? कोई भी आदमी, कोई भी सर इंसान। फिटकिरी? फिटकिरी को अमलगम बोलते हैं, बट नहीं नहीं, वो सॉरी, वो एलम होता है, सॉरी सॉरी। ज्यादा अंग्रेज लोग हो गए सब। सर हम पहले हिंदी नाम बोले चलो थे। चलो कोई बात नहीं। एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? मर्क्यूरी? मरकरी। मरकरी। सर ये मरकरी का ही अलॉय होता है। सर ये हाँ मरकरी का हाँ, मिक्सचर मरकरी का टाइप। मरकरी का ही मिक्सचर होता है, जैसे एच जी। सर मरकरी से याद आ गया। हाँ, एच वाला पार्ट है, या फिर एच या फिर सोडियम हो गया। तो जैसे मरकरी जो है उसका हम लोग ट्रेस अमाउंट सोडियम में डाल के रखते हैं, तो लिक्विड वाला पार्ट छोटा अमाउंट में मतलब सॉल्यूट हो गया, और सॉलिड वाला पार्ट अपना मैग्नीशियम या सोडियम या जिंक इस तरह का एमलगम। मतलब जब भी कभी एमलगम बोलेगा, इसका मतलब हम लोग एक मेटल का मरकरी के साथ मिक्सचर बना के काम कर रहे हैं, जिसमें मरकरी वाला पार्ट ट्रेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट पे रहेगा। ये तो अमलगम का एग्जांपल या लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल बता सकता है? गैस सर इन सॉलिड कॉपर सॉल्यूशन। पे बहुत बार गैस डिपॉजिटेड मिलता है, मतलब शायद हाइड्रोजन। ठीक है, बट नहीं, उतना हाईफाई एग्जांपल नहीं चाहिए हमको। और वो सॉल्यूशन टाइप से पार्ट नहीं बनता, बिल्कुल सरफेस पे वो चीज रहता है। हमको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जो सिंपल कोई एग्जांपल, सीधा सीधा एग्जांपल बताओ जो सुन रखा हो। गद्दा देखा आपने घर में कभी? गद्दा मतलब जैसे सोफा वाला जो गद्दा होता है, फोम, देखा है कभी? फोम इतना वो क्यों होता है, स्पंजी सर क्यों होता है? ब्लिस्टर कॉपर होगा। ब्लिस्टर कॉपर तो और हमको नहीं मालूम क्या होता है। काहे इतना अच्छा हाईफाई ठीक है एग्जांपल सर, हम वो घर सुनिए में। ना। स्पॉन्ज होता है सर आ, गैस। सर शांत हो जा, मतलब शांत हो जा, डो शांत हो बनता जा। है ना केक का हाँ या शांत। किसी भी। हाँ हाँ, वो भी चीज आ सर रहे हैं। स्पॉन्ज होता है। हाँ, तो ये स्पंज जो है या फोम जो है जो गद्दे में यूज किया जाता है, जो केक है, वो भी ऑलमोस्ट उस टाइप का ही पार्ट है। एक सॉलिड पार्ट में गैस को अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्पंजी टाइप का हो जाता है, तो केक उसी का एग्जाम्पल है। और सुनने में आया रिसेंटली हमको कि हिमांगी केक अच्छा बनाती है। कौन बोला सर? अरे बहुत सारे चीजें हमको मालूम पड़ जाती है। हमको मालूम है ना अपने काम का चीज कैसे पता रखना है, तो केक का पता चल गया हमको कि तुम बनाती है, तो कब ठीक बनना है करके सर। मिल रहा है हमको, ये बताओ। दिख गया सर होगा। जब कोचिंग खुलेगा सर। कोचिंग खुलेगा? कोचिंग खुलेगा तब तक जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे तो मालूम सर नहीं है हम हमें। होम डिलीवरी थोड़ी करते हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे रिसीव करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में फोम ले सकते हैं, ठीक है। और फोम वाले पार्ट में ध्यान रखना है, जैसे जो गद्दा वाला फोम है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर केक है तो केक का स्पॉन्जीनेस जो है, उस चीज की भी हम लोग आराम से यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया अपना सॉलिड सॉल्यूशन वाला पार्ट, जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है, और सॉल्यूट वाला पार्ट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। मतलब तीन टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ऑलरेडी तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। बट सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के टाइप के हिसाब से तीन क्लासिफिकेशन फिर से है। छाप लो फटाफट इस चीज को। इसको छापने के बाद अगला पार्ट मेंशन कर लेना, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी सेम टाइप से सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं।
सर ये क्या चीज पे बेस्ड है जो सॉलिड को भी आप 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन हुआ, उसी का सब क्लासिफिकेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में पुट करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो उसके बाद सेकंड पार्ट लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल तो भर भर के होगा जिंदगी में तुम्हारे। बताओ भाई, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन उन्हीं को याद आता है जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जैसे हिमांगी है, शरीर में जान नहीं है तो इसको पानी चढ़ा होगा हम कभी, नहीं है सर, सलाइन वाटर चढ़ा होगा शॉर्ट इसको पुट कभी। खेलता है सर हम। शुगर सॉल्यूशन। क्या है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन है, यही सब जिंदगी में रहेगा तुम्हारे। चलो अगला पार्ट हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। लिक्विड अब क्या अल्कोहल नींबू इन पानी? वाटर। ये देखो हिमांगी को अल्कोहल इन वाटर, ये लेवल हाई कर रही है। सर नींबू वाटर इन पानी। अल्कोहल। हाँ नींबू पानी ठीक है। एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, उसी में मिलाया जाता है। क्या अल्कोहल इन वाटर। भाई साहब सर एक्सपर्ट वाटर लोग इन यार, अल्कोहल। एक्सपर्ट सब लोग पता है। एक्सपर्ट। और दूसरा आदमी वाटर इन अल्कोहल बोल रहा है। ओहो भाई साहब, बहुत बर्बाद लोग हैं आजकल के। चलो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, अच्छा अल्कोहल इन वाटर जो अभी मेंशन किया था, और दूसरा एग्जांपल चलो नींबू पानी ही बोल देते, ज्यादा बेटर होगा। तो सर उसी को लिख दीजिए ना, वो बेटर लगता है सुनने में। हाँ हाँ समझ रहे हैं समझ रहे हैं। तुम रुको, तुम्हारे पापा से बात करते हैं, इसको बेटर लगता है अल्कोहल इन वाटर सुनने में। सर लाइम वाटर अलग होता है। सर याद रहता है ना, अच्छा ऐसा होता है इसीलिए। क्या? चलो लेमन वाटर चलेगा। हाँ लाइम वाटर चूना यस पानी हो सर। जाएगा। अच्छा हाँ यार, लाइम वाटर चूना पानी हो जाएगा। चलो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका कोई एग्जांपल बताओ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या सोडा हो गया, इस तरह के जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसमें हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। ये वैसे क्लास 12th में क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, क्लास 12th में इंफॉर्मेशन जानना है, बट मेरे हिसाब से बचपन से ही मालूम होना चाहिए सब। ये तो डेली ऑब्जर्वेशन की चीज़ है बेसिकली। और तीसरा पार्ट हम लोग आराम